हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे प्यारा सा नेक का डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नेक का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपने फैब्रिक की इस तरह से लंबी पट्टी को कट कर लेना है। इस पट्टी की दूसरी साइड में मैंने किया है कैनवास पेपर पेस्ट। अब इस पट्टी की जो लंबाई है वो मैंने रखी है लगभग 17 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 5 इंच। अब इस पट्टी पर हम एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कॉर्नर को इस तरह से पकड़ेंगे और फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने पर ये जो निशान बन गया है, अब हम इस पर करेंगे इस तरह से लाइन ड्रॉ। अब इस लाइन से लगभग 1 इंच की डिस्टेंस पर हम करेंगे एक और लाइन ड्रॉ। तो इस तरह से लगभग 1-1 इंच की डिस्टेंस पर हम इस पूरे फैब्रिक की पट्टी पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से तिरछी लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मैंने एक साइड पूरे पैटर्न को रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे कॉर्नर को भी फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे पूरी फैब्रिक की पट्टी पर। तो इस तरह से मैंने लगभग पूरी पट्टी को रेडी कर लिया है। अब उसके बाद में हम इन सभी लाइनों पर से इस तरह अपने फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे सिलाई लगाकर हम यहाँ पर डाल लेंगे पिन टक्स। तो इस तरह से अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है और बिल्कुल किनारे पर बारीक सिलाई चलाकर हमें पिन टक्स डाल लेने हैं। तो देखिए इस तरह से मैं आपको एक और डालकर दिखा देती हूँ। इस तरह बिल्कुल किनारे पर हम अच्छे से सेट करते हुए सिलाई को चलाएंगे और पिन टक डालकर रेडी कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से पूरी फैब्रिक की पट्टी को हमने पिन टक्स डालकर रेडी कर लिया है। अब पिन टक्स डालने के बाद में इस फैब्रिक की पट्टी की जो लंबाई है वो है 15 इंच और इसकी चौड़ाई है वो है लगभग 4.5 इंच। अब हमने एक और अपने बुकरम के पीस को कट कर लेना है। इसकी जो मैंने लंबाई ली है लगभग 16 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने ली है लगभग 6.25 इंच। तो अब इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और अच्छे से फोल्ड करके सेंटर में मार्क कर लेंगे। अब इस पेस्टिंग पर हमें साइड में इस तरह से निशान लगाना है। तो मैं यहाँ से लगभग 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। 2 इंच से मैं 2 पॉइंट कम ले रही हूँ क्योंकि हमने जो पैटर्न रेडी किया है वो है लगभग 4.5 इंच। नीचे की साइड से मैं लगभग 1 इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी। अब इन सभी मार्क पर से हमें लाइन अप कर लेना है। इन मार्क को भी मिलाते हुए हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम कर लेते हैं अपनी नेक की कटिंग। इस तरह इसको अच्छे से मिलाते हुए हमें कट कर लेना है। तो देखिए हमारा इस तरह से एक नेक कट के रेडी हो गया है। अब इस नेक को हमें प्रेस की हेल्प से अपने फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और प्रेस करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे अच्छे से सेट करके। तो देखिए इस तरह से मैंने इस नेक को पेस्ट कर लिया है। अब जो हमारा साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर देंगे। तो देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और हाथ से ही सेंटर में एक निशान बना लेंगे इस तरह से। अब हम इस निशान को चॉक की हेल्प से थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अब हमें लेनी है अपनी कुर्ती जिसके ऊपर हमें अपने नेक बनाना है। तो इस तरह से मैंने एक कुर्ती पहले से कट करके रखी है। इसका मैंने चौकोर नेक कट किया है। आप जैसे चाहे ऐसा नेक कट कर सकते हो। तो अब इस तरह से इस कुर्ती को हम फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसी तरह इसके भी सेंटर में हाथ से एक मार्क कर लेंगे। इसको भी हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं जिससे कि हमें आसानी हो नेक बनाने में। अब हमने जो नेक रेडी किया है तो उसको हम इस तरह से सेंटर में रखेंगे और इसको यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें कच्ची सिलाई लगानी है जो आपकी मशीन की सबसे बड़ी सिलाई होगी और इसको अटैच कर लेंगे।
अब ये सिलाई लगाने के बाद में अब हमें नेक की तीनों साइड में सिलाई लगानी है और इस नेक को रेडी कर लेना है। इस तरह से हम अपनी पेस्टिंग के बिल्कुल बराबर बराबर सिलाई चलाएंगे और इस तरह इसको स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको स्टिच करके यहाँ तक रेडी कर लिया है। उसके बाद में हमने लेनी है कैंची और साइड से हाफ इंच छोड़कर हमें इस पूरे फैब्रिक को कट कर लेना है इस तरह से। अब हम लगा देते हैं कॉर्नर में 2 कट दोनों साइड। इसको हम सीधी साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे, अच्छे से इसको हम फोल्ड कर लेंगे और अब यहाँ भी लगा देंगे ऊपर की साइड में सिलाई और कर लेंगे इसको रेडी। ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगानी है, इसको सीधा करके और इसको रेडी कर लेना है। देखिए मेरा यहाँ तक का नेक तैयार है। अब हमने लेना है अपना पैटर्न जो हमने स्टार्टिंग में रेडी किया था। अब इस पैटर्न को हम अपने नेक के नीचे कुछ इस तरह से रखेंगे और इसको सेट करते हुए हम साइड में सिलाई चला लेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको यहाँ तक स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। यहाँ तक मेरा नेक बनकर रेडी है। अब हम अपना ऊपर का नेक जो हमने कट किया था उसको रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने की है एक पट्टी कट। इस पट्टी को मैंने एक साइड से फोल्ड कर लिया है। अब इस पट्टी से हमें अपने नेक को रेडी करना है, तो कुछ इस तरह से हम इसको रेडी करेंगे। यहाँ कॉर्नर पर हम अपनी पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस पूरे फैब्रिक को हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। चौकोर नेक भी आप पट्टी की हेल्प से बहुत ही आसानी से बना सकते हो। देखिए कुछ इस तरीके से। चौकोर नेक बनाने के लिए भी हमें पेस्टिंग या बुकरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छे से हमारा नेक बनकर रेडी होगा। अब दोनों साइड में हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं कट और इसको सीधी साइड फोल्ड करके सिलाई लगाकर अपने नेक को कर लेते हैं रेडी। बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बनकर ये रेडी होता है। तो मैंने अपना नेक रेडी कर लिया है कुछ इस तरह से, ये देखिए। अब उसके बाद में मैंने लिया है एक पैच। ये मैंने अपने एक सूट से कट किया है। इसको मैंने साइड से हल्का हल्का जलाकर अच्छे से सेट कर लिया है जिससे किसी के धागे नहीं निकलेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। हल्का हल्का से इसको मैंने साइड से जला लिया है और इस तरह से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ गई है। इसके धागे भी नहीं निकलेंगे। तो अब इस पैच को हम यहाँ सुई की हेल्प से अटैच कर लेंगे। तो अब उसके बाद में हमने लिए है कुछ गोल्डन कलर के पर्ल। तो इनमें से जो छोटे वाले पर्ल है उनको मैं इस तरह से सभी पॉइंटों पर सुई की हेल्प से अटैच कर लूँगी। तो इस तरह हमें अपना पूरा नेक रेडी कर लेना है। ये देखिए मैंने पर्ल और पैच दोनों को इस तरह से अटैच कर लिया है। कितना प्यारा डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। इस तरह से आप किसी भी प्लेन कुर्ती को एक ब्यूटीफुल सा लुक दे सकते हो। देखिए कितना प्यारा ये नेक लग रहा है। बहुत ही आसानी से ये नेक बनकर रेडी हो गया। तो आपको नेक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपको अपनी नई वीडियो में इसी तरह के नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।